यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th क्लास हिंदी मीडियम से की है। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हिंदी में ही लिखा है और धीरे धीरे अब इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें इंग्लिश के टर्म्स हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो पहले हिंदी में पढ़ा हुआ है उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें चूँकि ऐसी हैं जो हिंदी में पढ़ी हुई हैं और अब इंग्लिश में वो टर्म्स याद करने पड़ रहे हैं, तो अलग अलग याद ना हो जाए, उनसे कनेक्ट करने के लिए कि वो आखिर वो चीज़ है क्या, ये वीडियो है। तो यहाँ सेकंड यूनिट में आए हुए सारे इंग्लिश के टर्म्स को लिखा गया है और उसके साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। इसको सही तरीके से करने के लिए आपको एक से ज़्यादा बार देखना होगा ताकि वो टर्म्स हिंदी इंग्लिश में आपस में कनेक्ट हो जाएं, और जहां हिंदी आपको पहले से याद है वहीं उसके करस्पॉन्डिंग इंग्लिश, या जहां आप नोट्स में इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हिंदी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर यानी कि फिजिकल ऑप्टिक्स और लेजर, उसका यूनिट 2 का शब्दकोश कह सकते हैं इसे हम। देखिए, पहला है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की हिंदी है विवर्तन। ये फ्रेनल एक नाम है साइंटिस्ट का। फिर है फ्राउनहोफर भी नाम है साइंटिस्ट का। लाइट सोर्स की हिंदी है प्रकाश स्रोत। स्क्रीन का मतलब है पर्दा। डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट जैसे ग्रेटिंग है, सिंगल स्लिट है, ये सब डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है जिससे डिफ्रैक्शन हो रहा हो। तो जिस वस्तु से, जिस चीज़ से, ऑब्जेक्ट से डिफ्रैक्शन हो रहा हो उसे कहेंगे डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब निश्चित दूरी, जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब अनंत दूरी पर स्थित कोई चीज़ है, तो ये फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है निश्चित दूरी। इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट का मतलब आपतित और वेव फ्रंट मतलब तरंगाग्र। डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो डिफ्रैक्ट करने वाली वस्तु के बाद में वेव फ्रंट होगा उसे कहेंगे डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मतलब विवर्तित तरंगाग्र। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब अनंत दूरी। प्लेन वेव फ्रंट, जो तरंगाग्र प्लेन हो यानी कि समतल हो उसे कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट। हाफ पीरियड जोन मतलब अर्ध आवर्तन जोन भी कह सकते हैं, या हिंदी इसकी होती है कटिबंध। ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब है आयाम। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब परिणामी तीव्रता। रेडियस मतलब त्रिज्या। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। तो जो चीज़ हमने अपने मन से कुछ बनाई हुई है बट वो एक्चुअली फिजिकली नहीं है उसे हम कह सकते हैं काल्पनिक। जो हमने स्फेयर्स बनाए हुए हैं जोन काटने के लिए वो काल्पनिक थे, तो हमने इमेजिनरी नाम दिया उसे। सर्कुलर रीजन मतलब वृत्तीय क्षेत्र। एनुलर रीजन मतलब आप 2 सर्किल खींच लीजिए, एक की रेडियस ज़्यादा है एक की रेडियस कम है, तो बीच में जो क्षेत्र आएगा उसे कहेंगे एनुलर रीजन मतलब वलयाकार क्षेत्र। सेकेंडरी वेव्स, जो हाइगन का प्रिंसिपल था कि जहाँ वेव फ्रंट होगा वहाँ से द्वितीयक तरंगे निकाल कर आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सेकेंडरी वेव्स यानी कि द्वितीयक तरंगे। फेस डिफरेंस का मतलब कलांतर और पाथ डिफरेंस का मतलब पथांतर, ये फर्स्ट यूनिट में भी आया हुआ है। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य। जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो हो सकता है कि कुछ टर्म्स क्या हों नेग्लेक्ट करने पड़े, तो उसे कहेंगे नेग्लिजिबल मतलब नगण्य। इनर रेडियस मतलब आंतरिक त्रिज्या और आउटर रेडियस मीन्स बाह्य त्रिज्या। अगर आपका जो जोन है उसके अंदर की रेडियस भी हो सकती है, द्वितीय जोन होगा, तृतीय जोन होगा, तो उसके अंदर की त्रिज्या भी होगी और बाहर की त्रिज्या भी होगी। नेग्लेक्टिंग मतलब नगण्य मानने पर। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ओब्लिक्विटी फैक्टर मतलब तिर्यकता फैक्टर, मतलब जो जोन है, जो पहला जोन है वो सीधा हो सकता है लेकिन दूसरे जोन से मिलाने वाली लाइन उसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो कितनी तिरछी है। तिरछी मतलब तिर्यकता घटक मतलब ओब्लिक्विटी फैक्टर। एक के बाद एक दूसरा जोन की बात अगर कहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे उसे सक्सेसिव जोन, उत्तरोत्तर जोन या उत्तरोत्तर कटिबंध। फेजर डायग्राम, फेज से संबंधित जो डायग्राम या चित्र हम बनाएंगे उसे कहेंगे फेजर डायग्राम या कला चित्र। एवरेज मतलब औसत, मीन, माध्य, ये सब एवरेज है।
इंटेंसिटी को कहते हैं तीव्रता। अल्टरनेट जोन्स मीन्स 1, 3, 5, एक एक छोड़कर अल्टरनेट, और 2, 4, 6 ये इसे हिंदी होगी एकांतर कटिबंध। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिससे लाइट जिससे आर पार निकल जाए उसे कहेंगे ट्रांसपेरेंट। ग्लास जैसे, तो इसे हिंदी होती है पारदर्शी। ओब्लिक मतलब तिर्यक, ठीक है, ये गलत लिखा गया। ओपैक का मतलब है, ओपैक का मतलब है अपारदर्शी। ठीक है, तो ये है अपारदर्शी। ओपेक जो जोन है, कुछ जोन ट्रांसपेरेंट रखे हैं हमने जो पारदर्शी हैं, और कुछ जोन ओपेक की हैं वो अपारदर्शी हैं जिनसे लाइट आर पार नहीं जा सकती है। इवन नंबर मतलब सम संख्या, और ओड नंबर मतलब विषम संख्या। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स मतलब अगर हम एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्किल्स बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, मतलब संकेंद्री वृत्त। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। रिड्यूस्ड फोटोग्राफ, देख फोटोग्राफ जब आप अपना भी फ़ोटो लेते हैं, जितना बड़ा पिक्चर होती है, जितने बड़ा आदमी का साइज होता है, फ़ोटोग्राफ उतना बड़ा नहीं बनाते, फ़ोटोग्राफ एक्चुअली छोटा होता है। तो ये खुद ही कहा है कि जो फ़ोटोग्राफ लेना है उसका, जो सर्किल्स बनाएंगे आप, उसका फ़ोटोग्राफ छोटा करके लेना है, रिड्यूस करके लेना है, यानी कि छोटा किया गया फ़ोटो, तो रिड्यूस्ड फोटोग्राफ कहेंगे उसे आप। नियर बाई जोन्स मतलब पास पास के जोन या कटिबंध। फोकल डिस्टेंस फोकल दूरी। मल्टीपल फोकल पॉइंट मतलब बहुफोकल, एक से ज़्यादा फोकल पॉइंट्स होंगे तो उसे कहेंगे बहुफोकल बिंदु। थिन स्लिट पतली स्लिट, स्लिट का मतलब झिरी भी कह सकते हैं इसे। मोनोक्रोमेटिक सोर्स, क्रोम मतलब कलर, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब एक वर्णी स्रोत। स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज मतलब सीधा किनार या रिजु कोर। पैरेलल मतलब समांतर। हाफ पीरियड स्ट्रिप मतलब अर्ध आवर्तन। स्ट्रिप मतलब क्या कहेंगे इसे, पट्टी, पट्टी कह देंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शैडो मतलब ज्यामितीय छाया, यानी कि जहाँ हम लाइन खींचेंगे अगर कहीं उस वायर से या उस एज से जहाँ हम लाइन खींचेंगे, तो लाइन खींचने पर हमें छाया बननी चाहिए, तो उसे कहेंगे ज्यामितीय के हिसाब से जो छाया बनेगी ज्यामितीय छाया। इल्यूमिनेटेड रीजन, ये इल्यूमिनेटेड रीजन का मतलब जहाँ पर रोशनी होनी चाहिए थी उसे कहेंगे प्रदीप्त क्षेत्र। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मतलब तीव्रता वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण वक्र। 1/4 का मतलब होता है 1/4। नैरो वायर का मतलब पतला तार। इंटरफ्रेंस जो पहला है व्यतिकरण। इक्वल विड्थ मतलब समान चौड़ाई। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब उत्तल लेंस। सेम फेस का मतलब समान कला। पॉलीगन मतलब बहुभुज। चतुर्भुज, पाँचभुज मतलब एक से ज़्यादा या बहुभुज। डायरेक्शन मतलब दिशा। आर्क का मतलब है चाप, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट। सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब गौण उच्चिष्ट। एंगुलर विड्थ का मतलब होता है कोणीय चौड़ाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। सर्कुलर अपर्चर, अपर्चर मतलब छेद एक तरीके से कह सकते हैं, तो वृत्ताकार द्वारक, द्वारक। सेंट्रल ब्राइट डिस्क जो बीच में सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, गोल सेंट्रल मैक्सिमा होगा, तो उसे हम कह देंगे केंद्रीय प्रदीप्त चक्ति। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स संकेंद्री वृत्त, ये आप कहेंगे एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित। मिसिंग ऑर्डर का हिंदी होती है, मिसिंग का मतलब एब्सेंट ही है, तो लुप्त क्रम। ग्रेटिंग का मतलब ग्रेटिंग एलिमेंट का मतलब अंतराल। ग्रेटिंग एलिमेंट मतलब A+B जो होता है। रिजल्टेंट वेव का मतलब परिणामी तरंग। और प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब मुख्य उच्चिष्ट। सक्सेसिव मैक्स मिनिमा क्रमागत निम्न, सक्सेसिव एक के बाद एक। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। और ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का मतलब जिस ग्रेटिंग के आर पार देखने वाला ग्रेटिंग होगा उसे कहेंगे पारदर्शी ग्रेटिंग। अल्ट्रावायलेट लाइट का मतलब पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश। और इंफ्रारेड लाइट मतलब अवरक्त प्रकाश। राउलैंड एक नाम है साइंटिस्ट का। कॉनकेव का मतलब अवतल। रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का मतलब परावर्ती ग्रेटिंग। क्रोमेटिक एब्रेशन जो लेंस है उससे वाइट लाइट से जो होगी, वाइट लाइट सोर्स होगा, उसकी इमेज वाइट नहीं बनेगी, या कह सकते हैं वहाँ अलग अलग कलर की अलग अलग फोकल लेंथ होने की वजह से
जो इमेज होती है वो कलर्ड बनती है, उसे जो उस दोष को हम नाम देते हैं क्रोमेटिक एबरेशन या वर्णकता दोष। तो फिनोमेना कोई चीज़, इसका मतलब कहते हैं प्रक्रिया। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। कोड मतलब जीवा, ये आर्क से कनेक्टेड है। तो कोड मतलब किसी वृत्त में अगर कोई जीवा खींचेंगे तो उसे कहेंगे जीवा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। रेलिंग, रेलिंग वैसे भी होता है, घरों में भी रेलिंग होता है। रेलिंग का मतलब जिस पर कोई चीज़ रख कर खिसकाई जा सके उसे कहेंगे रेलिंग। ये रेल से ही बना है। तो ये रॉड है कोई जिस पर कुछ खिसकाया जा सके उसे कहेंगे रेलिंग। तो रेलिंग का मतलब है रॉड जिस पर कुछ खिसकाया जा सके। जंक्शन पॉइंट मिलने वाला बिंदु। इंसिडेंट एंगल का मतलब आपतित कोण। और डिफ्रैक्टेड स्पेक्ट्रम मतलब डिफ्रैक्टेड मतलब विवर्तित, और स्पेक्ट्रम चित्र जिसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम एक्चुअली वो है जहाँ अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग दिखाया गया हो, तो उसे कहेंगे जो विवर्तित चित्र जिसमें तरंग दैर्ध्य को अलग अलग दिखा दिया गया हो। माउंटिंग मतलब उसकी स्थापना कर, उस पर स्थापित करना कोई चीज़, कैसे रखेंगे कैसे लगाएंगे। मार्क मतलब निशान। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकाशिक यंत्र। डिफ्रैक्शन पैटर्न विवर्तन चित्र। ओवरलैपिंग एक के ऊपर एक अगर कहीं चीज़ें कोई आ जाए तो उसे कहेंगे आच्छादित। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक प्रश्न। नियर बाई ऑब्जेक्ट मतलब पास पास जो स्थित पॉइंट्स होंगे उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। रिजोल्विंग पावर का मतलब विभेदन क्षमता। रेले नाम है एक। क्राइटेरिया मतलब मापदंड। रिजोल्व का मतलब विभेदित। कॉन्साइड एक के साथ साथ एक के ऊपर एक बिल्कुल ठीक ठीक आ जाए तो उसे कहेंगे सन्निपात। डिप मतलब थोड़ा सा झटका नीचे की तरफ आया हो उसे कहेंगे नति। जस्ट मतलब बिल्कुल ठीक ठीक। हाफ विड्थ मतलब अर्ध चौड़ाई आधी चौड़ाई। पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु वस्तु। टेलीस्कोप दूरदर्शी। ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक। और टेलीस्कोप का वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन विभेदन सीमा, कितना एंगल है वो रिजोल्व करता है। इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, ठीक है। डायमीटर मतलब व्यास। रियल इमेज मीन्स वास्तविक प्रतिबिंब। और ट्रांसपेरेंट जोन वो होते हैं जो पारदर्शी जोन हो। तो ये इस तरीके से आप इसे कई बार आप इसे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको वो इंग्लिश के टर्म्स समझ में आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट।